जय भीम। ये मुरादनगर के अंदर हमारी कुछ मात्र शक्ति हैं। आज बाबा साहब की अभी रैली निकलने जा रही है और इसके अंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे एक मुलाकात होगी। सम्मान एक अधिकार के द्वारा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। क्या करते हैं आप? मैं पीसीडीएफ में नौकरी करता हूँ। जी। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जो जयंती है, उससे कैसा महसूस कर रहे हो? आज हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बाबा साहब की अमानत है जो हम यहाँ खड़े हैं, वरना तो हम कहीं और होते। और हम जब तक भी रहेंगे, जब तक जिएंगे, बाबा साहब के ऋणी रहेंगे और इनके कामों, इनके सिद्धांतों पर कार्य करते रहेंगे। जी जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम शरद कुमार, मैं मुरादनगर ब्लॉक में ही एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी हूँ। और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव पार्क में बाबा साहब का 134वां जन्मदिवस मनाने आए हैं। और सभी हम समर संघ के साथी हैं जितने भी हैं, और बाबा साहब को अर्पित जीवन है हमारा। और 134वीं जयंती मुरादनगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धन्यवाद जी। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश समण है और हम यहाँ आज 134वीं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आए और बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। और हम जितने भी साथी यहाँ हैं, उस समर संघ की पूरी टीम है। समर संघ का कॉन्सेप्ट है कि जोड़ने का, और हम वही काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। क्या नाम है? मैं जय भगवान, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं काइट में लाइब्रेरी पद पर काम कर रहा हूँ और पिछले 15 सालों से जुड़ा हूँ। ये सब जो है हम यहाँ पे समन संघ के साथी हैं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं और बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस को मनाने की प्रयास कर रहे हैं। जय भीम। जय भीम सर जी। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब को जन्मदिन को हम मतलब जो हर्षोल्लास से मनाते हैं ना, वो धार्मिक रूप से मनाएं। हम इसको धारण करें। बाबा साहब ने हमको धम्म दिया है, हमको धम्म को धारण करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य इसमें सुरक्षित है और इसमें समाज का भी, देश का भी, विश्व का भी कल्याण है। भगवान बुद्ध का मानवता का रास्ता है, इसको हमें अपनाना चाहिए। बहुत बहुत सर। नाम है? जय भीम। हम बाबा साहब के बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन हमारे को अधिकार दिलाने के लिए सब कुछ गंवा दिया। हम आज लेकिन उनके जो है उसको भूल चुके हैं, जो उन्होंने हमारे लिए समर्पित किया। लेकिन हम दोबारा से उनको सही से अच्छी तरह से और अच्छी तरीके से मानेंगे, अच्छी तरह से मनाएंगे। धन्यवाद जी। जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में हम सब बधाई के पात्र हैं और उनको तो बधाई है ही। मेरा सार संक्षेप में यही कहना है, उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित करते हुए हमें इस मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो बाबा साहब के जो वो 3 वचन हैं उनको चरितार्थ करते हुए, जैसे शिक्षा लो, संगठित रहो और संघर्ष करो। केवल मैं यही बात लेके अपनी बात यही विराम करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है जी। जय भीम नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। हाँ जी। आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया थोड़ा बहुत? हाँ जी, पढ़ा है। क्या शुभकामना देनी है आज? बस यही देनी है कि शिक्षा, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और जो कि अच्छे रास्ते पर चलें। वो कामयाबी शिक्षा से ही मिली है जिन बच्चों को, और शिक्षा से ही मिलेगी। हाँ, डॉक्टर साहब। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हम तीनों बहनें हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम जो कुछ भी बंद करो, कौन है? उन्हीं की वजह से है। हाँ बेटा, बोलो बोलो। शिक्षा से ही का महदूद है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। जय भीम। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। मिला होगा लोगों को उनके मुकद्दर की वजह से, मिला होगा औरों को उनके मुकद्दर की वजह से। मुझे तो ये मुकद्दर भी मेरे भीम के संविधान से मिला है। जय भीम। जय भीम। एजुकेशन क्या है आपकी? एक मैं BSc MSc हूँ। MSc नेट क्वालिफाइड, यूपी टेट, सी टेट। ये जो अभी आपने शेर बोला था, ये कॉपीराइट शेर है। कॉपीराइट ये
दिल्ली के उप फीलिंग्स में मुख्यमंत्री। जाना चाहिए ना। मेरी बात सुनिए, आप MSc करे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। आप लोगों ने कितना पढ़ा है ये बताएं बाबा साहब। हमने, हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने जो भी हमें बताया, और ऊपर से पापा की बुक है, संविधान वगैरह हमने सब पढ़ा है, आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े हैं। जी जी, वेरी गुड। आगे करने का क्या इरादा? और आज जो बाबा साहब की 134वीं जयंती है, हाँ जी। क्योंकि महिला या बेटी हमारी जितनी भी पढ़ रही हैं, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है? देखो, जो महिलाएं होती है वो पूरा घर चलाती है एक तरह जी। से। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा घर ऑटोमेटिक शिक्षित हो जी। जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हर घर की लड़कियाँ, बहुएं जो भी है, वो पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि वो पढ़ेंगी तो उनके बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ जाएंगे। अगर एक घर सुधरेगा तो समाज, एक एक घर से मिलकर बनता है, तो अगर एक घर सुधरेगा तो समाज ऑटोमेटिक हो जाएगा। जय भीम। जय भीम। हाँ डॉक्टर साहब, क्या नाम है? अलका। अलका जी, क्या कहना है? पढ़ाई पर जाओ पहले। शिक्षा बताइए, शिक्षा कितनी ग्रहण की? शिक्षा से ये जो कुछ हम आज यहाँ पे जो भी कर रहे हैं। पढ़ाई कितनी करी है आपने? कितनी पढ़ाई करी है? नर्सिंग। अच्छा, BSc नर्सिंग। आगे क्या इरादा है? मेरठ में आगे पढ़ाई करनी है नहीं? आगे कर लिया MSc नर्सिंग। MSc नर्सिंग। अच्छा, आज क्या मैसेज है लड़कियों के लिए? पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। पढ़े लिखो, आगे बढ़ो। आगे कहाँ बढ़ना है? आगे आसमान छूना है। आसमान? आसमान में कोई जगह तो है नहीं। चलो कोई बात। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम जी। नमामि। सबसे पहले तो बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी मंगल कामनाएं सभी को। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जितने अधिकार हम महिलाओं को दिए हैं ना, महिलाएं एक आध अधिकार बताइए जरा, क्या बोला? महिलाओं को जो अधिकार दिए, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार जी, सबसे पहला तो, वोट का अधिकार, जी। महिला मतलब पुरुषों के बल्कि हमें ज़्यादा ही अधिकार दिए हैं, तो हम महिलाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए। बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया, और वो कहते हैं ना कि बाबा साहब जो ना विचारों में होने चाहिए। सबसे पहले बाबा साहब के विचार अपनाओ, तो फिर तो हमारा देश, महिलाएं खुद ही बदल जाएंगी। और महिलाओं को सबसे पहले आगे आने की ज़रूरत है। महिलाओं को सबसे पहले बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं घर की नींव होती हैं। जो वो अपने बच्चों को सिखाएंगी, बच्चे वो ही सीखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय मेरा भीम, नाम नमो टिक्की बुद्धाय। समन है जी। और मैं आज यही कहूँगी कि आज 14 अप्रैल मनाया, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 14 अप्रैल की। और आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं तो बाबा साहब की ही देन है, और बाबा साहब ने हमें इतने अधिकार दिए हैं, आगे बढ़ना चाहिए हमें, और उनको पढ़ना चाहिए, मानना चाहिए। आपने शिक्षा कितनी ग्रहण करी है? मैंने इंटर किया है। इंटर करा। बच्चे क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? मेरे बच्चे एक ने, दोनों ने इंटर कर लिया है, लेकिन वो नीट की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं एक बुटीक चलाती हूँ। जय भीम, नमो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है जी। और वैसे मैं टीचर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पहली बार मैंने अपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है। मैं ऐसी समाज से हूँ, और यहाँ पर सभी लोग उपस्थित, मंच आसीन, जितने भी सम्मानित साथी हैं और मेरी बहनें हैं, उन सभी को मैं पहले नमन करना चाहूँगी, और उनसे भी पहले बाबा साहब को नमन करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे ऐसे समाज के लिए और हर मनुष्य के लिए, मानवता के लिए इतने कार्य किए हैं जितने समाज में आज तक किसी ने भी आज तक नहीं किए। और मेरी नज़रों में तो बाबा साहब की पदवी सर्वोच्च है। अगर मैं आज कुछ भी हूँ तो वो सब सच्चाई है। अपने पेरेंट्स से भी पहले मैं अपने माता पिता की बदौलत हूँ यहाँ पर, और यह मेरा जीवन है, मेरी एक एक सांस बाबा साहब की वजह से है। और धर्म, इतने धर्म है, देखिए कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी का नुकसान हो या बुरा हो या आप बुरा करें। तो बाबा साहब ने कहा है धर्म मनुष्य के लिए है, और इंसान या मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। सभी धर्म हमें अच्छाई का रास्ता सिखाते हैं। मैं बाबा साहब के धर्म से बहुत ही ज़्यादा उत्प्रेरित हूँ, और मैं सभी को ये चाहूँगी कि बाबा साहब के विचारों को अपनाएं। एक हमारे बाबा साहब बहुत ही इतने मतलब पढ़े लिखे, मुझे नहीं लगता अभी तक का कोई ऐसा इंसान हुआ है। वो इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, जूरिस्ट थे, और एक फिलोसफर भी थे। एक सवाल पूछ लूँ, आप टीचर हैं, एक सवाल पूछ लूँ टीचर में।
आप सब लोग यहाँ बुद्धिस्ट हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा कौन से दिन हुए थे? पूरा देश जन्मदिन मना रहा है। बाबा साहब कौन से दिन? जी दिन पूछा है मैंने। हाँ हाँ 91 91 जी। आप टीचर हैं, आपके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है और सभी के जितने टीचर होते हैं, क्योंकि शिक्षा का पहली सीढ़ी तो टीचर ही है। बाबा साहब के विषय में एक आध सवाल कर सकता हूँ आपसे? छोटा सा सवाल कोई? भाई मैं पत्रकार हूँ, पूछ लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी किताबें लिखी? आपने इतिहास पढ़ा है बाबा साहब का या कॉपीराइट है? नहीं, देखो इतना तो इतिहास मैंने नहीं पढ़ा और मैं सच बता रही हूँ, लेकिन सच में मुझे जितना भी मैं जानती हूँ भाई मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश्वरी जी। क्या करती हैं आप? मैं घर पे काम करती हूँ जी। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है, क्या दान करा आपने आज? 134वीं जयंती बाबा साहब की, अच्छा लगा। आज समाज को क्या आप लोगों ने समर्पित किया? समाज के लिए, देश के लिए कुछ दान पुण्य? बाबा साहब की जयंती हमारा पूरा समाज मना रहा है जी। आप बाबा साहब को फॉलो करती हैं? बहुत बढ़िया। जिन साथियों की बाइक बाहर पार्क के गेट के पास खड़ी है टेंट के अंदर, वो अपनी बाइक हटा लें, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगने जा रहा है भाई। संगम नमामि जिन साथियों की बाइक खड़ी है बाहर, मैं मदन पाल सिंह समण, अपनी बाइक हटा लें, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाने के लिए टीम आ गई है। समयपुर कटियार का निवासी हूँ और दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और समण संघ के माध्यम से आज मैं यहाँ अंबेडकर जन्मोत्सव पर सम्मिलित हुआ हूँ। इसमें मुझे सिर्फ चंद बातें बोलनी हैं कि बाबा साहब ने 3 नारे दिए हैं हमको, जिसमें शिक्षित बनो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, संगठित रहो, जो संगठन में रहेंगे वो जीत जाएंगे, संघर्ष करो, जो संघर्ष हमें आज से बहुत पहले करना था उस संघर्ष में जुड़ने का समण संघ एक माध्यम हो गया, जिसमें हम पूरे तरीके से ये पूरी टीम जो इस समय मंच पर रही है या इस क्लिप में आप कैद कर रहे हैं, तो समण संघ यहाँ अपना व्याख्यान पूर्वजों के साथ साथ, पूर्वजों के विचारों के साथ साथ और बाबा साहब के लिखित दस्तावेजों के अनुसार हमेशा उनका जिन साथियों की बाइक खड़ी है अभी तक वो बाइक नहीं हटी है। संगम नमामि संगम नमामि संगम। संतोष मेडिकल हॉस्पिटल की टीम आ चुकी है कैंप लगाने के लिए। टेंट वाले भाई बाहर कैंप में कुर्सियां डलवा दें। बाबा साहब ने, जो टेंट वाले भाई हैं बाबा साहब बाहर कुर्सी और टेबल लगवा दें। कैंप शुरू किया जा रहा है, लिखो पढ़ो, कुर्सियां और टेबल लगा दीजिए वहाँ पर। अपने संघर्ष करो, संगठित रहो, इकट्ठे, बिखरो नहीं। जैसे 5 उंगली होती है बिखर जाती हैं, लेकिन वजूद सबका बराबर है, कमी कुछ नहीं। लेकिन जब एक जगह इकट्ठे हो जाती है इसका वजूद बन जाता है, गुट बन जाता है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि बिना स्वार्थ के सेवा भाव करो हर किसी की, और उसके बदले दौलत मत लो, सिर्फ उनका आशीर्वाद दुआएं लो। जो अजर अमर है, दौलत सब फना हो जाती है, लेकिन एक दुआ एक ऐसी है अजर अमर। और अपने ऊपर, अपने परिवार का हक हलाल की ईमानदारी कमाई से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण गुजारा करें। धन्यवाद। सत्य के रास्ते पर चलें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।